हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हम प्रीवियस जो टॉपिक हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स की होमोजेनियस फॉर्म, उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे है, सॉल्व d3y/dx³ + y = 0। स्टूडेंट्स, आप में से कोई भी ऐसा अगर स्टूडेंट है जो इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज पहले प्लेलिस्ट पे जाइए और प्रीवियस लेक्चर देखिए, तभी आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इसको। होमोजेनियस आपको सब बताया हुआ है, इससे 0 होना चाहिए, सब आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी अगर ऐसा है जो इस लेक्चर में फर्स्ट टाइम आ रहा है तो पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए। तो सबसे पहले लिखना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d3y/dx³ + y = 0। फिर इन सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आ जाएगी, d3 + 1 × y = 0। फिर उसके बाद इट्स एक्सिलरी इक्वेशन इज वो कितनी आ जाएगी, d3 + 1 = 0। अब आप सबको पता है a³ + b³ का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है a + b × a² - ab + b²। तो ये फॉर्मूला लगा दिया a³ + b³ का। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको ये तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, फैक्टर d = -1। अब ये जो दूसरा है d² - d + 1 = 0, इसको सॉल्व करेंगे तो d किसके बराबर आएगा, -b ± √ b² - 4ac/2 से। स्टूडेंट्स थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो b आपके पास -1 है, ये मैंने -1 डाल दिया, प्लस माइनस b² कितना आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर -4 × a × c/2 × 1। ये कितना आ गया, 1 प्लस माइनस 1 - 4 होता है -3/2, और ये कितना आ गया, 1 प्लस माइनस √3i/2। ये आपके पास d आ गया। तो सिंप्लीफाई करने पे एक हमें d मिला है 1, और इसको जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास d कितना है, ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/2 प्लस माइनस √3/2i। तो ये आपके पास d आए हैं। आपको पता है जब हम होमोजेनियस की बात करते हैं तो जो कंप्लीट सोल्यूशन है वही आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन होता है। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन इज y = c1 e⁻1 × x। कॉम्प्लेक्स वाला आपको पता है e⁻α x, अल्फा कितना है 1/2x, और अंदर c2 cos βx, बीटा कितना है √3/2x, प्लस c3 sin βx, sin बीटा कितना है √3/2 × x। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया, कंप्लीट सोल्यूशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो आई होप अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने प्रीवियस लेक्चर भी ढंग से पढ़ा है और आज भी वो ध्यान से सुन रहा है तो उसको सब चीजें कनेक्ट हो रही होंगी। ठीक है, अगर आपको तब भी कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है। ठीक है, तो ये चीज थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व d4y/dx4 + 4y = 0। तो जब आप इसकी सिंबॉलिक फॉर्म निकालोगे तो ये आ जाएगा d4 + 4 × y = 0। फिर एक्सिलरी इक्वेशन इसकी स्टूडेंट्स आएगी d4 + 4 = 0। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है क्योंकि a⁻4 + b⁻4 का हमें ओरली फॉर्मूला तो है इसका, मगर हमें आता नहीं है। इसके लिए पहले बायनॉमियल करनी पड़ेगी, फिर उसको उससे लाना पड़ेगा। तो एक और तरीके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो क्या करो आप इसमें, हमने क्या किया, d4 को लिख दिया d² का होल स्क्वायर और 4 को ऐसे रहने दिया।
फिर क्या किया, डी स्क्वायर को वैसे रख दिया, एक 4d स्क्वायर ऐड किया और एक 4d स्क्वायर माइनस किया। मैं बताता हूं ये क्यों किया, देखो ध्यान से। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं 2 इंटू ये टर्म बाद में लिख रहा हूं, पहले 4 को लिख रहा हूं, 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब डी स्क्वायर और 2, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। डी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये बन जाएगा, 2 डी स्क्वायर ये बन जाएगा, 4 को और लास्ट वाला माइनस 4 डी स्क्वायर एज इट इज। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं स्टूडेंट्स, आप समझिए। जो ये 3 टर्म्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, किसके, डी स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर। देखो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, ट्वाइस ए बी, ये क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। और माइनस 4d के होल स्क्वायर को लिख सकता हूं 2d का होल स्क्वायर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2d, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो इसके ये 2 फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी मैं आपको करवा रहा हूं, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है ये। तो इसको मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डी किसके बराबर आ जाएगा, माइनस बी, तो माइनस बी कितना हो गया, माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है 2 स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी, 1 इंटू 2 अपॉन ट्वाइस, ये 2 इंटू 1 हो गया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो डी किसके बराबर आ गया, माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 माइनस 8 अपॉन 2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस 2 प्लस माइनस कितना आ रहा है माइनस 4 अपॉन 2। और सिंप्लीफाई करेंगे तो डी किसके बराबर आ रहा है, माइनस 2 प्लस माइनस 2 4 का रूट 2 होता है, माइनस 1 का आता है होता, इस 2 ने सब 2 को कैंसिल कर दिया, तो आपका स्टूडेंट्स डी आ रहा है माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा, एक डी तो ये आ रहा है। अब दूसरे की बारी, सेकंड को भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे, तो डी की वैल्यू क्या है माइनस बी, तो ये आ गया माइनस ऐसे बी, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कौन है माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए 1 और सी 2 अपॉन ट्वाइस है 2 इंटू 1, डी कितना आ गया 2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 अपॉन 2, ये कितना आ गया डी इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 4 अपॉन 2। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये कितना आ जाएगा डी, बाकी सब तो सेम है, बस लास्ट में क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा, बीच वाले 2 स्टेप आप कर देना, सेम इधर की है। तो आपके पास डी के ये 2 आंसर आ रहे हैं। अब जब डी के 2 आंसर आ रहे हैं तो ये अलग बनेगा। अब जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो क्या बनेगा, इसके लिए अलग बनेगा, ई की पावर अल्फा एक्स, अल्फा कौन है माइनस 1x इंटू C1 कॉस बीटा, बीटा कौन है 1 है, तो कॉस 1x C2 साइन 1x, फिर प्लस उसके लिए अलग बनेगा e की पावर 1 इंटू एक्स C3 कॉस 1x C4 साइन 1x। तो ये आपके पास इसका कंप्लीट सोल्यूशन आ गया, क्योंकि 2 कम्प्लेक्स फॉर्म थी, एक कम्प्लेक्स का कम्प्लेक्स के हिसाब से कर दिया, दूसरे का भी हमने कम्प्लेक्स के हिसाब से कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। एक बार बुक के ऊपर भी आंसर मिला देते हैं, हाँ तो बुक के ऊपर भी यही आ रहा है सेम आंसर। अब देख लेते हो और कोई अलग टाइप का क्वेश्चन अगर रहता है तो वो भी करवा देता हूँ। एक और दिख गया, ठीक है, एग्जाम में ये भी आया हुआ है, बड़ी बार शॉर्ट आंसर में आया हुआ है, तो आप कर लीजिए। क्या क्वेश्चन है, सॉल्व, क्वेश्चन है सॉल्व d2 बाई dx2 माइनस 4 dy बाई dx प्लस 5y इज इक्वल टू 0, और गिवन क्या है, गिवन दैट क्वेश्चन में दिया गिवन
y इज इक्वल टू 1 एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 व्हेन, ये दोनों कब केस है, व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब x 0 है तो y 1 है और dy बाई डी एक्स क्या है 2। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन तो हम बाद में देखेंगे, जो आपको क्वेश्चन में गिवन दी है। पहले जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है पहले आप उसका सोल्यूशन निकाल लो। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन दिख रहा है पहले हम उसका क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस जो भी आपने सीखा। सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे। इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टूडेंट सिंबॉलिक फॉर्म है। इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बना देंगे, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इसकी एक्सिलरी इक्वेशन है। उसमें इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस d प्लस 5 इज इक्वल टू 0। उसके बाद d कॉमन, d माइनस 5 देख, तो क्वेश्चन तो ठीक है ना, हाँ प्लस 5 यही है। हाँ गड़बड़ हो गई इधर, क्वेश्चन तो ठीक है, स्प्लिट तो थोड़ा ना होगा, मैंने ऐसी गलती से स्प्लिट कर दिया। 5 के फैक्टर बनते हैं 4 और 1, मगर माइनस 4 तो आएगा नहीं, इसलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रहेगा। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। और सिंप्लीफाई करेंगे माइनस बी तो ये आ गया माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है, माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 5, ट्वाइस ए कितना है 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा 16 माइनस 20 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस माइनस 16 माइनस 20 कितना होता है, माइनस 4 अपॉन 2। और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2। 2 से सबको उड़ा देंगे तो डी आपके पास कितना आया, 2 प्लस माइनस आयोटा। अब जब हम इसका सोल्यूशन लाएंगे भाई, तो वो हमारा सोल्यूशन ये होमोजीनियस है क्योंकि राइट साइड पे 0 है। तो जो हमारा सोल्यूशन आ रहा होगा वो हमारा सोल्यूशन कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा, कॉम्प्लेक्स है तो e की पावर अल्फा एक्स इंटू C1 कॉस बीटा, बीटा 1 है तो कॉस एक्स प्लस C2 साइन बीटा, बीटा 1 है तो साइन एक्स। ये आपका सोल्यूशन आ रहा है। तो अब आपको यही निकालना है, मगर उन कंडीशनें लगानी है। तो कंडीशन पहली क्या थी, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y क्या था 1। एक बार चेक कर लेता हूँ, x 0 और y 1, हाँ x 0 y 1, x 0 dy बाई डी एक्स 2। तो पहली कंडीशन ये है, x 0 और y 1। अब इस क्वेश्चन में y को 1 डाल दो और x को 0 डाल दो। जैसे y को 1 डाला तो y 1 हो गया, ठीक है। y को हमने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। x को 0 डाला तो e की पावर 0 1 होता है। x को 0 डाला, C1 cos 0 कितना होता है 1 और sin 0 कितना होता है 0। तो आपको C1 की वैल्यू 1 मिल गई। इसको सेकंड इक्वेशन दे दो। अब दूसरी कंडीशन लगाओ, सेकंड कंडीशन लगाओ। सेकंड कंडीशन क्या दी थी, when x is equal to 0 dy by dx is equal to 2। dy by dx कितना है 2। ये सेकंड कंडीशन लगानी है। अब dy by dx निकलना भी होना चाहिए ना ऊपर, वो तो निकालना नहीं है, तो पहले dy by dx निकालना पड़ेगा। तो मैं dy by dx इधर निकाल देता हूँ, कहीं भी निकाल लो। तो dy by dx क्या आएगा, चेक करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन e की पावर 2x को एज इट इज अंदर की डिफरेंशिएशन करते तो कितना आ जाएगा, माइनस C1 साइन एक्स प्लस C2 कॉस एक्स प्लस C1 कॉस एक्स को एज इट इज, C2 साइन एक्स को एज इट इज, e की पावर 2x की क्या होगी, e की पावर 2x इंटू 2। तो ये हमारे पास dy बाई dx आ गया। और बोल रहा है जो dy बाई dx है वो 2 है, तो मैंने इधर लिखा 2। बेसिकली ये 2 कहां से है, इस जगह में मैंने 2 डाला है। एक बार देख लेता हूँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा भी है नहीं दिख रहा है। तो dy बाई dx में मैंने क्या डाला है, 2 डाला है। हाँ दिख रहा तो है आपको, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। तो ये जो मैंने 2 सब्स्टिट्यूट किया वो इधर की है। अब बाकी जगह जहाँ x है उधर 0 पुट करना है। तो इस इक्वेशन में मैं x की प्लेस में 0 कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा e की पावर 0x
फिर जब मैं इधर 0 करूंगा तो ये तो 0 होता है, इधर 0 करूंगा तो ये 1 होता है, तो सिर्फ C2 आएगा। फिर 2 बाहर है, इसको मैंने वैसे रखा, e की पावर 0 1 होता है, तो 2 बाहर 1 बाहर। फिर ब्रैकेट में कौन है वो देख लेते हैं। जैसे आपने 0 डाला तो ये 0 बन गया और C1 आएगा सिर्फ, तो ये आपके पास क्या मिला, C1 मिला। तो आपको इक्वेशन क्या मिली, 2C2 प्लस 2C1। C1 तो 1 है तो वैल्यू डाल दो, तो 2 इज इक्वल टू C2 प्लस 2 इंटू 1, क्योंकि C1 की वैल्यू 1 निकालिए। अब ये 2 और ये 2 कट गया तो C2 कितना हो गया, 0। ये थर्ड इक्वेशन है। तो अब ये जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है ये फर्स्ट में डालनी है, C1 की वैल्यू 1 और C2 की वैल्यू 0 फर्स्ट में डालनी है, इस फर्स्ट इक्वेशन में डालनी है। C1 की वैल्यू 1 और C2 की 0, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यूज, लास्ट में लिखना है यूज सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू e की पावर 2x, C1 की वैल्यू 1 डालनी है तो सिंपल बचेगा cos x और वो डाल देना 0। तो ये आपका सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, क्योंकि C2 0 है और 0 इंटू साइन एक्स हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आए होंगे। एक बार आंसर मिला देंगे, हाँ, तो e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स ही आंसर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। एक और ऐसा क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी ये वाली जो होमोजेनियस वाली टाइप है ये पूरी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन है, सॉल्व y डैश माइनस 6 y डबल डैश प्लस 11 y डैश माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन दी है आपको, कंडीशन दी है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। ये 3 कंडीशनें दी हैं। तो इसका मीनिंग समझेंगे, मीनिंग समझ, ये मीनिंग हम बाद में समझेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। y के ऊपर 3 डैश है, इसका मीनिंग है स्टूडेंट्स डी क्यूब की बात हो रही है, तो सिंबॉलिक फॉर्म है डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6 होल y इज इक्वल टू 0। ये सिंबॉलिक फॉर्म है। एक्सिलरी इक्वेशन है d3 माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक्सिलरी इक्वेशन है। अब आपको देखना है कि कौन सी d की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। 1 डाल रहा हूं तो ये 1 बनेगा, माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो क्या कर रही है सेटिस्फाई, 11 प्लस 1 12, 12 माइनस 12 0, तो 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो स्टूडेंट सिखाया आपको प्रीवियस लेक्चर में d माइनस 1 इसका फैक्टर है, और आपको ये भी सिखाया इनको सॉल्व कैसे करना है। कोफिशिएंट लिख दो 1 6 11 माइनस 6 और d इज इक्वल टू 1, इधर आया 0, 1 प्लस 0 1, 1 इंटू 1 7, इधर आया 7, इधर आया 18, इधर आया, एक सेकंड गड़बड़ तो नहीं होगी, d इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। हाँ गड़बड़ हो गई क्योंकि 1 के बाद माइनस 6 लिखना था, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको कैसे पता चलेगा आपने गलत किया है, लास्ट वाला 0 आना चाहिए, तो मेरा आ नहीं था इसलिए मेरे को लग गया गलती होगी। तो 1 इंटू 1 1, ये आ गया माइनस 5, ये कितना आएगा माइनस 5, ये आ गया 6, तो 1 इंटू 6 आएगा 6, और लास्ट वाला हमेशा 0 ही आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा तो समझ लेना गलत कर दिया। तो ये आपको प्रीवियस बताया डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी आज का लेक्चर फर्स्ट टाइम देखना तो प्ले लिस्ट पे जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो d माइनस 1 डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 2d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये d माइनस 1 है, इधर d कॉमन, d माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो d माइनस 1 ब्रैकेट में क्या आएगा d माइनस 2, साथ में क्या आ जाएगा d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें d के 3 आंसर आ रहे हैं, वो भी रियल और वो भी डिस्टिंक्ट, और हमें पता है इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 e की पावर x, c2 e की पावर 2x और c3 e की पावर 3x। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन होगा। आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे। अब कंडीशन देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट कंडीशन गिवन है y डैश 0 इज इक्वल टू 0,
और लास्ट कंडीशन गिवन है y डबल डैश 0 इज इक्वल टू 2, y डबल डैश 0 इज इक्वल टू 2। तो ये तीन कंडीशन गिवन है। y ऑफ 0 का मतलब बताता हूं क्या है। एक्चुअल में जो ये फंक्शन y है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y ऑफ x। ये पूरा x के टर्म्स में है ना, इसके अंदर वेरिएबल x है, तो बेसिकली ये y ऑफ x भी बोल सकते हो आप इसको। और y ऑफ 0 का मतलब तो समझ गए होंगे, x को 0 डालना है। y डैश 0 का मतलब क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन कर लो उसके बाद 0 डालो। y डबल डैश 0 का मीनिंग क्या है, दो बार डिफरेंशिएशन कर लो उसके बाद 0 डालो। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से पहले एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं y डैश x। तो y डैश x किया तो आया c1 e की पावर x, 2 c2 e की पावर 2x, 3 c3 e की पावर 3x। एक बार रो डिफरेंशिएशन कर दिया y डबल डैश x, कितना आया c1 e की पावर x, 4 c2 e की पावर 2x। ये तो आपको आती है डिफरेंशिएशन करना ना, c2 बाहर आ गया एक्सपोनेंशियल की, और 3 इंटू 3 9 c3 e की पावर 3x। तो मैंने डिफरेंशिएशन कर लिया। अब हम इसके अंदर केसेस डालेंगे, अपने केसेस। तो पहला केस है y ऑफ 0, तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में x को डाला है 0, तो y ऑफ 0 कितना दिया हुआ है 0, तो हम y को ले लेंगे 0 और x को भी डाल देंगे 0। तो पहला केस बना e की पावर 0, c2 e की पावर 0, c3 e की पावर 0। ये पहला केस बन गया। अच्छा, दूसरा केस x भी 0 और ऊपर भी 0, तो y डैश 0 0 है और बाकी एक्सपोनेंशियल सब 0, तो ये बन जाएगा c1 प्लस 2c2 e की पावर 0 प्लस 3c3 e की पावर 0। ये दो केस बन गए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह बन जाएगा 0 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। ये एक और इक्वेशन बन गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3। लास्ट केस क्या है, इसमें जब 0 डालेंगे तो ये 2 आ रहा है। तो तीसरा केस क्या है, वो मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको गलती न लगे। इसमें 0 डालने पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और इधर 0 डालूंगा तो c1 मिलेगा, आगे 0 डालूंगा तो 4c2 मिलेगा, आगे 0 डालूंगा तो 9c3 मिलेगा। तो ये आपके पास तीन इक्वेशनें मिल रही हैं। इनको a दे दो, इनको b दे दो और इनको c दे दो। अब इनको सॉल्व करना है और c1 c2 c3 की वैल्यू मेन इक्वेशन में डालनी। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, मैं क्या कर रहा हूं, a और b को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। मैंने a और b को सब्ट्रैक्ट किया। जब a और b को सब्ट्रैक्ट किया तो ऐसे आएगा ना, c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 इज इक्वल टू 0। ये मैंने b लिख दी। ठीक है, और b में से a को सब्ट्रैक्ट किया। आप a में से माइनस b भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, b माइनस a। तो b लिख दिया, उसके नीचे लिख दिया a, c1 c2 प्लस c3 इज इक्वल टू 0। जैसे माइनस किया, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये कितना आया c2 और ये कितना आया 2c3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास न्यू इक्वेशन बनी। ठीक है, अब जैसे मैंने a और b को माइनस किया, वैसे हम a और c को भी माइनस करेंगे। c में से भी a को क्या करेंगे, माइनस। तो c क्या आपके पास c1 प्लस 4c2 प्लस 9c3 इज इक्वल टू 2, और वो क्या है c1 प्लस c2 प्लस c3 इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने माइनस किया तो ये भी गया, ये कितना आया 3c2, ये कितना आया 8c3 इज इक्वल टू 0। अब ये भी c2 c3, वो भी c2 c3। अब क्या करेंगे, अब ये इक्वेशन स्टार मान लो और इसको मान लो डबल स्टार। अब इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, पहले लिखा ये इक्वेशन 3c2 प्लस 8c3 इज इक्वल टू 0। इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सॉरी 2 से नहीं 3 से, तो कितना आ गया 3c2, 3 से मल्टीप्लाई 6c3, 3 से मल्टीप्लाई 0। अच्छा, 2 माइनस 0 2 होता है, इधर 2 आएगा, इधर भी क्या आएगा 2। ठीक है, ये इक्वेशन सेम लिखी और इसको पूरे को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। तो कितना आ रहा है 2c3 इज इक्वल टू 2। तो c3 तो आपका स्टूडेंट्स निकल गया 1। जैसे मेरा c3 1 निकला तो c3 को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, मैंने इधर डाल दिया। तो क्या आया 3c2 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। कितना आया 3c2 2 माइनस 8 माइनस 6, c2 इज इक्वल टू माइनस 2। तो c2 आपका आया माइनस 2, c3 आया 1। अब c2 c3 को इस वाली इक्वेशन में डाल दो फर्स्ट में। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा
C2 आपका आया -2, C3 आया 1, C2 आया -2 और C3 आया 1, तो ये कितना आ रहा है -1, तो C1 आपके पास आ जाएगा 1, C1 आपके पास क्या आ जाएगा 1, तो C1 1 निकल गया, C2 भी निकल गया -2 और C3 भी 1 निकला। अब ये सारी वैल्यू सीधे डालनी है ये लास्ट में इस फर्स्ट इक्वेशन में। तो आपके पास सोल्यूशन क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू C1 आया 1, ठीक है, C2 आया -2, C2 आया -2 e की पावर 2x और C3 भी आया 1, तो 1 e की पावर 3x। तो सोल्यूशन आपके पास आ रहा है y इज इक्वल टू e की पावर x -2 e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ रहा है, एक बार चेक कर लेंगे, e की पावर x -2 प्लस e की पावर 3x, बिल्कुल यही आपके पास सोल्यूशन आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं शॉर्ट आंसर। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काफी टफ होने वाला है, ठीक है। मैथमेटिक्स बेसिकली काफी इजी है, प्रैक्टिस करोगे, ध्यान पूरा क्वेश्चन पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप नोट्स बना रहे हो, जैसे आपने आज ये क्वेश्चन के नोट्स बनाए, तो आपको थोड़ी देर के बाद कल दोबारा से करने, अपने हिसाब से देख के नहीं, अपने दिमाग से करने और फिर गलतियां निकालनी है। ऐसे इस अप्रोच से पढ़ोगे तो मैथमेटिक्स आसान है। अगर सोचोगे एक ही दिन में हम पढ़ लेंगे तो मैथ्स इतना इजी भी नहीं है कि आप एक ही दिन में पढ़ लोगे। प्रैक्टिस चाहिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने तुम परफेक्ट होते जाओगे। तो कोशिश पूरी की है मैंने, ये जो लीनियर इक्वेशंस है होमोजीनियस टाइप का, ये आपको अच्छे से समझ आए। तो इसके साथ आपका लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होमोजीनियस, मतलब जिसके राइट साइड 0 था वो खत्म होता है बुक के क्वेश्चन के हिसाब से। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा उसमें रूल्स हैं कि जब 0 नहीं हो तो क्या क्या फंक्शन आ सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इस लेक्चर में अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।